गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2 का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग, टाइप्स, थ्योरीज कर ली हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में आपको टॉपिक दिया है वो है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड पॉलिसीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आज हम ये दोनों टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, तो उसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक वो है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं फर्स्ट मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में हम इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र कर सकते हैं? मेनली दो मेथड के साथ हम मेज़रमेंट कर सकते हैं इन्फ्लेशन की। फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेकंड है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम शॉर्ट में CPI लिख देते हैं। ठीक है जी, तो CPI क्या है? CPI इज़ अ मेजर एस्टिमेटिंग द एवरेज प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, कि CPI क्या है कि एक मेजर है जो एस्टिमेट क्या करता है, एवरेज प्राइस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का जो हाउस होल्ड परचेज करता है। ठीक है, तो CPI में क्या है कि प्राइस जो एक कांस्टेंट मार्केट में जो प्राइस चेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक, ठीक है जी, सेम एरिया में, तो उसके हम जो है CPI जो है इन्फ्लेशन जो है उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक प्राइस इंडेक्स होता है जो मेज़र, ठीक है जी, डिटर्मिन जो, ठीक है, मेज़र कैसे डिटर्मिन होता है, जो हम प्राइस जो स्टैंडर्ड ग्रुप का उसको मेज़र कर, ठीक है, तो जो परसेंट चेंज आया CPI में, ठीक है, वो है इज़ अ मेज़र एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, जो परसेंटेज चेंज आया वो मेज़र है जो इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करता है। राइट, नेक्स्ट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी, होलसेल प्राइस इंडेक्स सेकंड मेथड है जिससे हम इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या आएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, WPI। ठीक है, तो WPI जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1902 में। ठीक है जी, ये एक मोस्ट इकोनॉमिक, ठीक है, बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर था। ठीक है, पॉलिसीज़ मेकर के पास जो अवेलेबल था, जब तक जो है न्यू नहीं आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब तक नहीं आया तब तक जो है ये मेथड जो है मेज़र जो है वो यूज़फुल था। ठीक है, तो VIP इंडेक्स में क्या था, इज़ द इंडेक्स दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट। ठीक है, WPI क्या था कि एक इंडेक्स था। ठीक है जी, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, जो क्या मेज़र करता था, चेंज इन एवरेज प्राइस लेवल। ठीक है, एवरेज प्राइस लेवल में जो चेंज आया गुड्स एंड सर्विसेज की जो होलसेल मार्केट में ट्रेड होती थी। ठीक है, तो वो है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स मेज़र इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, जिसमें वो क्या देखते थे कि चेंज कितना आया एवरेज प्राइस लेवल में जो गुड्स जो है होलसेल मार्केट में ट्रेड की जाती थी। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे इंडिया में ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता था एज अ सेंट्रल मेजर इन्फ्लेशन का, बट नाउ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में क्या है, न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो यूज़ किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह। ठीक है, नेक्स्ट तो ये थे हमारे दो मेजर। ठीक है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, कि कौन कौन से वे हैं जिसके साथ हम जो प्राइसेस इंक्रीज़ होते रहते हैं, मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो उस कौन से मेजर है जिससे हम प्राइसेस को राइज़ होने से रोक सकते हैं और मनी की वैल्यू जो है उसको डिक्रीज़ होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो मेनली दो वेज हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मॉनेटरी मेजर्स एंड सेकंड वन इज़ फिजिकल मेजर्स। ठीक है जी, तो मॉनेटरी मेजर्स में क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। मोस्ट सेंट्रल बैंक यूजेस हाई इंटरेस्ट रेट एज द ट्रेडिशनल वे टू फाइट और प्रिवेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, मॉनेटरी मेजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मेथड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो मोस्ट सेंट्रल बैंक्स क्या करती है कि अपने जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाई कर देती हैं। ठीक है, एज अ ट्रेडिशनल वे, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट हाई कर दो, जिससे क्या है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशन के साथ फाइट कर सकते हो। ठीक है, मॉनेटरी मेजर क्या कर रहा है कि अगर आप बैंक रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई कर दोगे तो आप फाइट कर सकते हो इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, तो मॉनेटरी मेजर जो है उनमें क्या इंक्लूड होता है, बैंक रेट पॉलिसी,
CRR मीन्स क्रेडिट रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं मॉनेटरी मेजर में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड जो है हमारे पास वो है फिजिकल मेजर्स, ठीक है, फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरिंग्स, ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दो, सेविंग्स को इंक्रीज़ कर दो, सरप्लस बजट्स को कर दो, ठीक है, तो उससे क्या है हम जो हमारी इन्फ्लेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनको हम इन्फ्लेशन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारा इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो भी किया उसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लेशन के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।